परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 72 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। यह वचन मृत्यु, न्याय और अनंत काल के बीच एक पुल का काम करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो कि रोमन साम्राज्य का भयानक सतावट के बारे में यूहन्ना प्रेरित ने इस पुस्तक को 95-96 एडी में लिखा, जब वहाँ डोमिटियन सम्राट का शासनकाल था। उस समय रोमन सम्राट खुद को प्रभु और परमेश्वर कहलवाना पसंद करते थे। जो मसीह सम्राट की पूजा से मना करते थे, उनको केवल यीशु मसीह को प्रभु मानते थे, उन्हें देशद्रोही माना जाता था और शेरों के आगे फेंक दिया जाता था और सूली पर चढ़ाया जाता था, या जिंदा जला दिया जाता था। अब से धन्य है ऐतिहासिक रूप से उस समय के विश्वासियों के लिए था, जो अंत के दिनों के महाक्लेश और पशु के साम्राज्य यानी कि जो बीस्ट एम्पायर है के दौरान अपने विश्वास के लिए शहीद होने वाले थे। यह उनके अडिग विश्वास का एक प्रमाण पत्र था। पहली बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं, इसका अर्थ यह है कि मसीह के साथ एक गहरे जीवन संबंध में रहते हुए प्राण को त्यागना, विश्वास की लड़ाई लड़ते हुए, पाप पर जय पाते हुए और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर पूरा भरोसा रखते हुए मरना। मसीहों के लिए मृत्यु कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसा एक बच्चा थक कर पिता की गोद में सो जाता है, वैसे ही विश्वासी प्रभु में सोते हैं। दूसरी बात, वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। यहाँ परिश्रम के मूल यूनानी शब्द कोपोस का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ केवल साधारण काम नहीं बल्कि थका देने वाला, दर्दनाक और अत्यंत कठिन संघर्ष है। संसार में दुखों से मुक्ति मिलती है। इस पृथ्वी पर विश्वासियों को प्रलोभनों, बीमारियों और आत्मिक युद्धों और सतावटों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास स्वर्गीय विश्राम है। मृत्यु उनके दुखों का अंत और अनंत शांति की शुरुआत है, जहाँ ना रोना, ना दर्द, ना कोई संघर्ष है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाला सच्चा विश्राम है। तीसरी बात, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। विश्वास का फल यह है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह अपनी धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं छोड़ जाता है, लेकिन जो कार्य उसने गुप्त में मसीह के प्रेम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में किए थे, जैसे प्रेम, सेवा, धीरज, सुसमाचार का प्रचार, वे नष्ट नहीं होते हैं। परमेश्वर के सामने गवाही में वे अच्छे कार्य उनके साथ स्वर्ग के सिंहासन तक जाते हैं। परमेश्वर उन कार्यों को भूलता नहीं है, बल्कि उनके आधार पर उन्हें स्वर्गीय प्रतिफल देता है, जिसको कि कहते हैं कि क्राउन या रिवार्ड, जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये वचन मौत के डर को ख़त्म करता है। ये बताता है कि विश्वासियों के लिए मौत एक अंत नहीं बल्कि महिमा का द्वार है। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। जब हम आज मसीह में रहते हुए दुखों या सतावटों से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, हमारा एक एक आंसू और हमारा
परिश्रम परमेश्वर की पुस्तक में दर्ज हो रहा है। अनंत काल की तैयारी है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम इस पृथ्वी पर ऐसी चीज़ें जमा ना करें जो नष्ट होने वाली हैं, बल्कि ऐसे आत्मिक कार्य करें जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे। ये वचन हमें बताता है कि पृथ्वी के दुखों पर स्वर्ग की अंतिम जीत की घोषणा है। ये विश्वासियों को ढाढ़स बताता है कि पृथ्वी का रोना केवल एक रात का है, लेकिन सुबह आनंद के साथ परमेश्वर की गोद में होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।